हवा के अंदर एक बड़ा सा सफेद हंस उड़ रहा था। वो इतनी ज्यादा तेजी से उड़ रहा था कि उसके पीछे एक सफेद लाइन छूटती जा रही थी और उसके अंदर अभी विपिन और उसके सभी साथी बैठे हुए थे, जो उस चयन को पास करने के बाद में अब आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। अब उन सभी की जर्नी अब सीधे संत अकेडमी की तरफ जाने लगी थी और वहीं उसके अंदर बैठे हुए विपिन और विपिन लेओसी दोनों इस दूसरे से ही बातें कर रहे थे। वहां पर विपिन लेओसी को वह थ्री सोर्स टेक्निक सिखा रहा था, जिसके बाद में वहां पर उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जानी थी। और जैसा कि विपिन ने वहां पर अपेक्षा किया था ना, वास्तव में विपिन लेओसी उसके सभी चीजों पर खड़ा उतरा था, यानी कि उसको सेन कबीले का एक युवा कहा जा सकता था, क्योंकि जो उसने वहां पर उसको सिखाया था ना, उसने वहां पर बड़ी जल्दी और बड़ी आराम से उन सभी चीजों को सीख लिया था। उसको उसमें सीखने में ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं हुई थी। इसके अलावा विपिन की साधना टेक्निक्स का यूज करते हुए और उसके संगत के अंदर रहने के बाद में विपिन लेओसी भी अब आखिरकार संत लेवल स्टेज 4 के शिखर के ऊपर पहुंच चुका था, जिसके बाद में अब तो वह यहाँ पर रेशमा, नील और उसके दोस्तों को टक्कर दे सकता था। इसके अलावा केवल विपिन वहाँ पर विपिन लेओसी को ही नहीं सिखा रहा था, वह वहाँ पर खुद भी ट्रेनिंग करता जा रहा था। वहाँ पर आखिरकार उसने अनबाउंडेड वोयाजर के अंदर सेंथ 2 का लेवल भी हासिल कर लिया था, यानी कि अब वह स्टेज 2 के ऊपर पहुंचकर उसके अंदर और भी अच्छी तरह से अपनी पावर को यूज कर सकता था। गाइस, ये वही वाला है जिसके अंदर डोमेन क्रिएट किया जाता है। और इसके अलावा वहां पर बैठे बैठे उसने अब जो उसको अभी अभी वह चिंगसू तलवारबाजी की वह टेक्निक मिली थी राम, उसको भी विपिन वहां पर बैठे बैठे सीख रहा था। हाँ, लेकिन यहाँ पर केवल विपिन और विपिन लेओसी ही नहीं थे जो यहाँ पर बैठे हुए अपनी साधना और अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर नील, रेशमा और उसके दोस्त और जो अन्य उम्मीदवार यहाँ पर आए हैं ना, वह सभी भी अभी इसी के अंदर लगे हुए थे। उन सभी को अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना था, क्योंकि यही 2 दिन के अंदर उनके साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी थी, जिसके बाद में उनको एक अच्छा खासा मोटिवेशन मिला था। क्योंकि कोई भी अगर मजबूत लड़ाकू होता है, अगर उनके सर के ऊपर उनकी जो ताकत होती है वो चढ़कर बैठ जाती है ना, तो उसके बाद में वो वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। हालांकि विपिन के द्वारा इतनी बुरी तरह से उनको पछाड़े जाने पर और उन सभी का टोकन एक ही बारी के अंदर तोड़े जाने के बाद वह सभी समझ चुके थे कि अभी तक भी वो सभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। हालांकि वो विपिन को नहीं हरा सकते थे, वह तो इनके बारे में पता था। हालांकि वह अभी भी अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से सभी अपनी अपनी जगह पर बैठकर बस साधना को आगे बढ़ाते जा रहे और उनको सुदृढ़ करते जा रहे थे। हालांकि वहाँ पर विपिन और विपिन लेओसी जैसा कोई भी नहीं था जिसने वहाँ पर अपने लेवल को पार किया हो या फिर कोई नए स्टेज पे पहुंच गया हो। बस वह अपनी साधना के अंदर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को शामिल कर रहे थे। मानना पड़ेगा, विपिन के साथ में जब से ये सबको मिले हैं ना, वास्तव में ये तो बहुत ही ज्यादा कठोर यहाँ पर काम करते जा रहे हैं, क्योंकि अपनी साधना को और भी ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कुंदन वहाँ पर उन सभी को देखता है और बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर विपिन एक तबाही का देवता माना जा सकता था, उसके कुछ काम ऐसे थे जिसके साथ में वो किसी और को मोटिवेट भी कर दिया करता था। क्योंकि आखिरकार उनके अंदर ऐसा होना भी चाहिए, वह कोई नॉर्मल अकेडमी तो ना जा रहे हैं, वह संत अकेडमी के अंदर जा रहे हैं भर्ती होने के लिए। उन सभी को अपनी आप को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा, उन्हें जीनियस के उस महान मुकाम पर पहुंचना होगा, जिसके बाद में अगर वो वहां पर जाते हैं, एग्जाम देते हैं, उसके अंदर हिस्सा लेते हैं, तो उसके बाद में उन सभी की वहां पर एक रेपुटेशन होनी चाहिए। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति उनसे लड़ने आए तो वह पहले ही झुककर जाए। जहाँ पर कुंदन अभी उन सभी को देखकर खुश हो रहा था कि इस तरह से वह सभी अभी साधना कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नील आगे बढ़ता है और वो कुंदन से पूछता है, कुंदन, क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ कि आखिरकार जो संत अकेडमी के एग्जाम है वो किस तरह से होंगे? वहीं जहाँ पर नील ने वह शब्द पूछे थे ना, वहीं सभी जहाँ पर दूसरे टीममेट्स और उम्मीदवार थे ना, उन सभी की निगाहें भी अब उसी तरफ चली जाती है और वह सभी बहुत ज्यादा जिज्ञासु थे, क्योंकि वह अभी भी वह जानना चाहते थे कि हाँ, आखिरकार यहाँ पर कैसे वह सारे एग्जाम होने थे। और कुछ समय और था उनको यहाँ पर पहुंचने में, ज्यादा समय नहीं था, हालांकि वो पहुंचने ही वाले थे, लेकिन फिर भी उन्हें उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए कि उन्हें किस तरह से आगे की परीक्षा देनी होगी। वही नील की बात सुनने के बाद में कुंदन ने उससे कहा, अच्छा, तो तुमने यहाँ पर ये पूछ लिया है ना
तो मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि आखिरकार तुम्हारा जो फाइनल एग्जाम है ना ये कैसे होगा। देखो, जो तुम अभी अभी स्टेज 1 और स्टेज 2 यहाँ पर क्लियर किया है ना, जो एग्जाम क्लियर किए हैं, वह तो इस के सामने कुछ भी नहीं है। ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा कठिन मूल्यांकन होने वाला है। इसके अंदर तुम्हारी हर एक चीज को नापा जाएगा, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी चतुरता और जो तुम्हारे अंदर व्यवसाय है, उन सभी के भी इसके अंदर मापदंड किया जाएगा। यानी कि इसके अंदर सबसे बड़ी चीज तुम्हारी बुद्धि की होगी। अगर तुम अपनी बुद्धि के साथ में आगे बढ़ने में कामयाब हो गए ना, तो तुम इस चयन को यहाँ पर पास कर सकते हो, कुंदन ने उन सभी से कहा। हालांकि उसकी आवाज सुनने के बाद में सभी के चेहरे पूरी तरह से खौफ से भर जाते हैं। क्या क्या वास्तव में इतना खतरनाक है? एग्जाम अब यहाँ पर होने वाला है। सभी की निगाहें कुंदन के ऊपर ही टिकी हुई थी। उन्हें तो ये तो ऐसा लगा था कि वहाँ पर कुंदन उन सभी से कोई मजाक कर रहा होगा। हालांकि कुंदन का सीरियस चेहरा देखने के बाद में वो समझ गए थे कि कुंदन उनसे कोई मजाक नहीं कर रहा था, वो वास्तव में यहाँ पर सब कुछ सीरियस में बता रहा था। उन सभी की ऐसी शक्लें देखने के बाद में कुंदन ने उन सभी से कहा, देखो, तुम्हारा जो यहाँ पर एग्जाम होने वाला है ना, वह किसी जगह पर होने वाला है, ना कि किसी हॉल के अंदर, जिसका नाम है माउंटेन गेट। क्या माउंटेन गेट? हाँ, माउंटेन गेट। ये एक परीक्षा लेने वाला घेरा है। इसको मास्टर टीचर्स और अन्य बुजुर्गों ने मिलकर यहाँ पर साथ में बनाया है और उनकी इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। यह किसी लड़ाकू के मन की स्थिति, दिमाग, उसकी चतुरता, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस तरह से यहाँ पर इसको पास करता है। यहाँ पर सभी को टाइम दिया जाएगा, सभी को अपने अपने स्कोर्स को बेस्ट बनाना है। अगर यहाँ पर कोई भी उस समय अवधि के अंदर उस एग्जाम को कर पाने में पूरी तरह से असमर्थ रहा ना, तो उसको उसी वक्त वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। कुंदन ने बड़े ही गंभीर होते हुए वहाँ पर उन सभी से कहा, क्योंकि ये देखते हुए कि कैसे ये सभी यहाँ पर अभी संत अकेडमी के अंदर दाखिला लेने के जा रहे थे, तो उन सभी की जो इच्छाएं थी, उन सभी का जो मन की स्थिति थी, वह एक अलग ही स्तर के अंदर होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल लड़ाकों से कहीं ज्यादा अधिक। उसके बाद में कुंदन उन सभी से कहता है, और अभी मैं आप सभी को यहाँ पर एग्जाम देकर बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ना, इन दोनों को, ये दोनों भी वहाँ पर उस चरण को पूरी तरह से पार नहीं कर पाए थे। ये उस माउंटेन गेट से फेल होकर बाहर निकले थे। हालांकि ये असफल होने के बाद में भी यहाँ पर क्यों है, इसका एकमात्र कारण ये है कि यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे अंक लेकर आए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको एक अलग ही स्कूल के अंदर रख दिया गया, जिसका नाम है छात्र पूर्ति। यानी कि अगर कोई भी इसके अंदर फेल हो जाता है ना, तो उसके बाद में उसको उसी स्कूल के अंदर रख दिया जाता है। यानी कि वहाँ पर जाकर वह दूसरों का लेक्चर तो सुन सकते हैं, हालांकि वहाँ पर उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। बस इतना ही। वहीं अब सारी भीड़ चकित रह गई थी। वह सभी अब उन दोनों की तरफ देखने लगे थे, जो अभी कुंदन के पीछे खड़े थे। उन सभी की नजरों को अपनी तरफ देखते हुए उन दोनों ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ, वास्तव में कुंदन यहाँ पर सही कह रहे हैं, हमारे साथ में ऐसा ही हुआ था। हालांकि अब सभी वहाँ पर घबरा तो रहे थे, लेकिन वहाँ पर रेशमा ने हिम्मत जुटाई और वह कुंदन से आगे पूछता है, कुंदन, हम आपके एक्सपीरियंस के आधार पर आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम में से कितने लोग यहाँ पर पास हो पाएंगे? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में कुंदन चुप हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के सोच विचार के बाद में वह उन सभी से कहता है और उन सभी का आकलन करने लगता है। आप सभी की प्रतिष्ठा को देखने के बाद में तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से 10 तो यहाँ पर कामयाबी हासिल कर ही पाएंगे। हालांकि यहाँ पर उनको वह सभी चीजें पूरी करनी होगी, जिसके बाद में वह आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मैं तो आपको यहाँ पर केवल कह ही रहा हूँ, हालांकि आगे जाकर आप में से शायद 2 हो, शायद 1 या शायद कोई भी नहीं वहाँ पर आगे बढ़ सकता हो। और हाँ, इसके अलावा जो ये माउंटेन गेट है ना, ये केवल तुम 30 के अंदर ही कोई मैच नहीं होगा, इसके अंदर और भी कई सारे मास्टर टीचर्स छाट कर लाए जाएंगे। वो पूरे मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर से यहाँ पर आएंगे और उनको तुम कम मत समझना, वो वास्तव में तुमसे भी हाई लेवल के साम्राज्य के अंदर से आने वाले हैं। और अगर तुमने उनको यहाँ पर कमजोर समझ दिया, तुम्हारी वहीं पर ही हार हो जानी है। और इसके अलावा वहाँ से जो और भी आएंगे ना, उनके पास में अद्वितीय रख रखाव भी भरी हुई है। इसी वजह से जहाँ पर ये अंतिम परीक्षा है ना, इसके अंदर अगर किसी की कुशलता काम आती है ना, तो वहाँ पर उसके अंदर उसके भाग्य की भूमिका भी उतनी ही ज्यादा है।
कुंदन अभी बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया था और सीरियस होते हुए ही वह उन सभी की फाड़ने में लगा हुआ था। वैसे भी कुंदन उनकी फटी पड़ी है, वैसे भी विपिन ने उनकी हालत पहले ही खराब कर दी थी, लेकिन अब तुम यहाँ पर क्यों उनको बेचारे को डरा रहे हो? अभी विपिन ल्याओसी इसी बारे में सोच रहा था। और इसके अलावा तुम में से अगर कोई 10 पास भी हो जाता है ना, तो वह बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि तुम्हें एक बात बताऊं, पहले के टाइम में यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि अगर कोई टीम यहाँ पर आई है तो उनमें से कोई तो यहाँ पर आगे पास भी नहीं हो पाता था, वह तो सभी सभी वापस लौट जाते थे। विपिन ल्याओसी, तुम भी तो आखिरकार सैन कबीले के अंदर से हो, तो तुम्हें तो उसके बारे में पक्का भरोसा होगा ना कि आखिरकार वह माउंटेन गेट कितना ज्यादा पावरफुल है। वहां पर कुंदन ने जब उन सभी को देखा तो उसी के एक एग्जाम्पल के लिए उसने विपिन ल्याओसी से पूछ लिया, क्योंकि उसे पता था कि वह सैन कबीले के अंदर से था और उसे वहां की सारी चीजों के बारे में पता तो होना ही था। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना है। वास्तव में ये माउंटेन गेट कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है, ये प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी बाहर निकाल फेंकती है। क्योंकि यहाँ तक कि सैम कबीले के अंदर से जो लड़ाकू आते हैं ना, वो भी इसके अंदर आके नहीं जा पाते हैं। भले ही अभी विपिन ल्याओसी सैन कबीले के बाहरी कबीले के अंदर से था, हालांकि फिर भी उसको वहाँ की सभी कठिनाइयों के बारे में पता था कि माउंटेन गेट कितना ज्यादा खतरनाक था। और सैन कबीला भी वहां पर संत वंश के अंदर कोई नॉर्मल चीज थोड़ी ना थी, वो भी एक खतरनाक युवकों को यहाँ पर जन्म दिया करता था। हालांकि फिर भी उनके लिए उसे पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। हाँ, अभी मैं आपको एक और एग्जाम देकर बताता हूँ, ठीक है? सैन कबीले के अंदर एक युवा प्रतिभा है जिसका नाम अबीर है। वह पिछले ही साल यहाँ पर 28 वर्ष का हुआ था और उसने यहाँ पर बिजली की परीक्षा भी दी थी, जिसके बाद में वह संत स्टेज 5 के ऊपर पहुंच चुका था। और हमारे सैन कबीले के अंदर वो पहले से ही एक अजय प्रतिभा बनकर बाहर निकला था। लेकिन फिर भी जब वहां पर वह अपने लेवल को लेकर गया ना, तो उसके बाद में भी वह माउंटेन गेट के अंदर चला तो गया, लेकिन वहां से असफल होकर ही वापस लौट कर आया था। वहीं जहां पर विपिन ल्याओसी इसी तरह से कह रहा था ना, सभी की भय की आंखें अभी विपिन को ही देख रही थी। क्या क्या वास्तव में विपिन ल्याओसी तुम सच कह रहे हो? सभी को अब डर लगने लगा था, क्योंकि अभी अभी विपिन ल्याओसी ने बताया था कि जो अभी अंदर गया था ना, वह कोई छोटा मोटा लड़ाकू नहीं था, वह एक अजय प्रतिभा थी जिसने यहाँ पर 28 वर्ष की आयु के अंदर ही संत स्टेज 5 को क्लियर कर लिया था।